एक नंबर सवाल है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल लगते हैं 2 नंबर। 2 नंबर सवाल दिया है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो आपको हम बता दें कि एसआई मात्रक से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बोर्ड मॉडल का प्रश्न भी है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। बोर्ड में लगा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है हमेशा धनात्मक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। उत्तल लेंस की धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। आपको दोनों सवाल याद रखना है, परीक्षा में पूछ सकता है। 6 नंबर सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जो विद्युत फ्यूज होता है वह विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो वह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 8 नंबर सवाल है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है, तो वह लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र का ये सही मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का ये सही मात्रक है, बोर मॉडल का क्वेश्चन है। तो चुंबकीय क्षेत्र का ये सही मात्रक है टेस्ला। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो जो नाभिकीय ऊर्जा है वह बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है आपका, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से ये सभी है, कोयला भी, लकड़ी भी, गोबर गैस भी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। 14 नंबर सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछा है सवाल। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, तो इनमें से जो पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, परीक्षा में पूछ सकता है। परीक्षा में श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो वह अविलय
लवण प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रिया से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इनमें जो लिथियम है, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल दिया है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो जो CaCl2 दिया है यह एक आयनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, ये भी आपका बोर्ड लेवल का सवाल है। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः क्षारकीय होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, कॉपर का निष्कर्ष मुख्यतः किस अयस्क से किया जा सकता है, यानी किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइड से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, तो फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। ऑप्शन नंबर 20 डी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं, तो सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है आपका, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो वो है श्वसन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और ये आपका बोर्ड में का प्रश्न भी है, आप लोग इसे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 25 नंबर सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और ये भी आपका बोर्ड में का सवाल है, परीक्षा में पूछ सकता है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 26 नंबर सवाल है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 अवस्थ में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 27 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। 28 नंबर सवाल है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है। 29 नंबर सवाल है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो वह किण्वन क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली है, ये आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो मानव में डायलिसिस जो थैली है वह है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है गिल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। 32 नंबर सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, रक्त क्या है? तो रक्त उत्तक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। और ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है। 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो निम्नलिखित में से जो ब्रिक है वह एक उत्सर्जी अंग है। 35 नंबर सवाल है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, तो वह पत्तियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो वह है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो कुटपाद अमीबा में
पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो जो पत्ती होती है वह प्रकाश संश्लेषी अंग होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो एक भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। और जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10th 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो साइंस में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही लगा कर आए। ठीक, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।